हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत के अति महत्वपूर्ण नदियों के क्वेश्चन देखेंगे। वे क्वेश्चन देखेंगे आपके जो बार बार आपके एग्जामों में आए हुए हैं। तो कहा जाए सेशन आज का फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपकी एमपी पुलिस में हर दिन हर शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन बनकर आ ही रहे हैं। तो सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। सारे क्वेश्चनों को जरूर आप एग्जाम से पहले रट लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए आपके टॉप 100% देखेंगे। तो यदि चाहते हैं फ्रेंड्स सेशन का पीडीएफ फाइल भी, तो वो भी देखिए फ्रेंड्स से मिलेगा। वो कहां मिलेगा सर, यही बताइए। तो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको ज्वाइनिंग ले लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाकर पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर लेना है। आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले सेशन को जरूर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, नदियों के उपनाम जानना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं आपके देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे देख सकते हैं, वृद्ध गंगा को क्या कहा जाता है, गोदावरी नदी कहा जाता है, ठीक है। कह सकते हैं गोदावरी नदी का उपनाम बताइए सर, तो वृद्ध गंगा, ठीक है। ऐसे कोस नदी को भी कह सकते हैं बिहार का शोक कहा जाता है, या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपके कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे आपके बंगाल का सोरसो किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऐसे आपके देख सकते हैं असम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ऐसे और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है सर, आपके गोदावरी को कहा जाता है। ऐसे देख सकते हैं, आप भी जानते होंगे शायद, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, सर नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो ऐसे अन्य भी राज्यों के देखिए जीवन रेखा होती है नदियां, जैसे देख सकते हैं केरल राज्य के जीवन रेखा पेरियर नदी को कहा जाता है। ऐसे गोवा की भी देख सकते हैं, आपके सिक्किम के भी देख सकते हैं। तो कहा जाए ये जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आपको पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। देखिए आपकी इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री आपको हम दे रहे हैं पीडीएफ इसका। तो जाएंगे टेलीग्राम को निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करके सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अभी आपके हाल ही एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आया था कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो बच्चों ने देखिए हमें बताए थे ये कावेरी नदी आपका राइट आंसर था। तो ये देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है साथ में, देखिए क्या है कि भारत के विभिन्न नदियों के बने हुए बांधों के नाम भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहां भी देख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो ये देखिए सतलुज नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं। साथ में ऐसे देख सकते हैं टेहरी बांध है, टेहरी बांध देखिए आपके भागीरथी नदी पर भी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी है। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये ऐसे देख सकते हैं नागार्जुन सागर बांध किस पर नदी है, ये देखिए कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध देख सकते हैं महानदी पर है। तो फ्रेंड्स कहा जाए ये सारे इंपॉर्टेंट जो बांध हैं किस नदियों पर आपके हैं, ये काफी बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनको देखिए सेशन का पीडीएफ प्राप्त करके सारे क्वेश्चन को जरूर 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, चाहे रट लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं। जी यदि बात करें हिमालय पार की नदियां, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज नदी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बताइए नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। जी यदि बात करें ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, फिर गंगा है, गोदावरी है, फिर नर्मदा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत की बृहत्तम नदी बताइए सर कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बात करें बृहत्तम नदी, तो सर हमारी गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। सर आपके पद्या नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है। सर ये मेघना नाम से जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपसे यही निवेदन है, चैनल पर नए हैं अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया तो कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और साथ में देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके सेशन का पीडीएफ फाइल जरूर प्राप्त करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स
कि भारत की सबसे अधिक नौगैम दो नदियां कौन सी हैं, तो यदि बात करें सर गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, सर ये गंगा है। ठीक है, देखिए हम सारे क्वेश्चन आपके ऐड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न कवर किए हैं, तो सारे प्रश्न जरूर अंत तक बने रहेंगे, सारे प्रश्न को स्टडी करेंगे, सारे प्रश्न को रिवीजन करेंगे, चाहे रट लेंगे, लेकिन आपसे आना चाहिए और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। काफी बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम बताइए। जी अभी बात कर रहे थे, देखिए अभी तो अन्य आपके प्रश्न देख रहे थे, अब देखेंगे उद्गम भी, समापन भी देखेंगे, लंबाइयां भी देखेंगे नदियों के, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो यहां बात करें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बताइए सर उद्गम स्थान क्रम से किस स्थान पर है। जी यदि बात करें उत्तराखंड में है और तिब्बत में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ। जी यहां देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं सर कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो यहां देखिए सर हम तो जानते हैं चारों नदी हमारे भारत की हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है सर नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ, सर ये ब्रह्मपुत्र का नहीं हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं अभी हाल ही में अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, तिब्बत हमारा राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सागपो निम्नलिखित में से बताइए किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, सर ये आपके अरुणाचल प्रदेश से करती है। सर ये अरुणाचल प्रदेश को आप जानते हैं हमारे भारत के एक पहला ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय पहले होता है। ठीक है, काफी बार देखिए क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में देखने को मिल चुका है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि सिंधु नदी की लंबाइयां उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, तो बताइए सर कितनी लंबाइयां हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं 2900 किलोमीटर है, हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। देखिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता, आपको हम फ्री पीडीएफ में दे रहे हैं, तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। आपसे इतना ही हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दिन हर शिफ्टों में देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपकी अब की बार आपका एग्जाम पार ही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, सर ये आपके सिंधु, सतलज, ब्रह्म सभी आपकी जो नदियां हैं ये सभी मानसरोवर झील से ही इनका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि देखिए सारे नदियों का चाहते हैं उद्गम स्थल समापन, सर हमें ट्रिक से बताइए, तो इसके लिए भी हम आपके लिए जरूर मेहनत करके लाएंगे, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए, वो भी बहुत ही जल्द आपके बीच हम प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, सर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित करती है, ये देखिए बेतवा नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए अभी हम आपको फ्रंट में पहले ही बताए थे, ये आपके जो टॉपिक थे काफी बार वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो आपको देखिए 2 आपके बताए थे, बांध बताए थे, साथ में नदी कहां से कैसे उपनाम बताए थे। तो वहां से देखिए एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि किस नदी को देखिए बिहार का शोक कहा जाता है, तो हम आपको तो बताए हैं सर कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, सर ये सतलज नदी है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से बताइए सर नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है, सर ये कोसी नदी जो है ये विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। देखिए अभी अभी आपके क्वेश्चन अलग पढ़ रहे थे, अब यहाँ बंगाल का शोक पूछ रहे हैं, सर ये हमारी दामोदर नदी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके हैं फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, साथ में आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी करने वाले एग्जामों के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो देखिए अमरकंटक पठार से निकलती हुई परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। जी सर यदि बात करें नर्मदा और सोन नदी जो है एक ही स्थान से आपके निकलते हैं, लेकिन इनका जो दिशा है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताइए किस ये तावा जो है किसकी सहायक नदी है सर ये हमारी नर्मदा नदी की है। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। जी सर यदि बात करें अरुण नदी के नाम से कोसी नदी को जानी जाती है। ठीक है नोट कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स कि बताइए सर किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए हम आपको पहले बताएं फ्रंट में शुरू में ही बताए हैं ये देखिए महान नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत बताइए किस नदी का है सर ये चंबल नदी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लावण नदी के नाम से जानी जाती है। जी बताइए किसको जानी जाती है सर ये लूनी नदी को लावण नदी के भी नाम से जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है सर ये तो हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख्य का निर्माण करती है सर नर्मदा ही है एक ऐसी नदी जो ज्वार नद का मुख्य का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके कि प्रादीप भारत की निम्न में से कौन सी नदियों का शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है सर कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं देखिए आपका क्या है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये जो आपकी महान नदी है ये देखिए आपकी एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही निवेदन है सेशन को जरूर शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है चाहे सेशन को शेयर करें चाहे ना करें फ्रेंड्स लेकिन आपसे यही निवेदन है आपके एग्जाम के लेवल से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है पीडीएफ प्राप्त कर लेना है सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले सारे प्रश्नों को अच्छे से रट लेना है चाहे 2-3 बार रिवीजन कर लेना है लेकिन करना है ये काम आपको मैं बता रहा हूं यदि कर लिए तो 4 से 5 नंबर आप पक्का जुगाड़ कर लेंगे आपके एग्जाम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक नृत्य पर वीडियो बनाकर रखे हैं भारत के और मध्य प्रदेश के जो एग्जामों में देखिए यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी कवर कर लेंगे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेंगे वहां आपको हम बना कर रखे हैं चाहे प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करेंगे तो इनकी भी देखिए हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ दिए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहा जाए यदि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है चाहे वीडियो देखें चाहे ना देखें लेकिन पीडीएफ को जरूर प्राप्त करेंगे इसमें कोई आपका पैसा वगैरह नहीं लगता फ्री आपको हम देखिए निःशुल्क दे रहे हैं पीडीएफ तो टेलीग्राम को प्राप्त करके पीडीएफ अच्छे से प्राप्त करके अच्छे से कवर कर लेना है एग्जाम से पहले क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बच्चों ने हमें कमेंट करके आज बताया सर 10 से 12 क्वेश्चन नृत्य और नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहा जाए 10-12 नंबर आपके लिए बहुत ही होते हैं कहा जाए सर इतने में हमारा जो सिलेक्शन होता है वो रुक जाता है तो कहा जाए इसको अच्छे से यदि चाहते हैं प्राप्त करना तो इतना मेहनत कर लें तो 10 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले फ्रेंड्स तो अच्छे से मेहनत करिए मजाक की तरह मत मेहनत करिए क्योंकि देखिए मौका एक ही बार मिलता है हर बार नहीं मिलता। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहां देखिए कि भारत की निम्न से बताइए नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी नहीं बनाती है सर ये ताप्ती नदी जो है डेल्टा नदी नहीं बनाती लेकिन सर यदि बात करें डेल्टा कौन सी नदी बनाती है सर गंगा बनाती है गोदावरी बनाती है महानदी बनाती है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से बताइए किसकी सहायक नदी नहीं है तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर होगा चंबल नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती सर ये गोदावरी जो है नहीं निकलती अभी हम चर्चाएं ही कर रहे थे ऐसी कौन सी 2 नदी हैं जो आपके अमरकंटक से निकली हैं तो उसमें ऑप्शन था नर्मदा और सोन लेकिन आपकी तावा भी नदी जो है यहीं से निकलती है यहां देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा तो हमारा गोदावरी हो जाएगा। ठीक है चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं सर ये तो अभी चर्चाएं ही कर रहे थे अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बताना है निम्नलिखित नदी युग्म से कौन सी जौर नद मुख का निर्माण करती है तो नर्मदा और ताप्ती नदी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सी नदी भ्रश से घाटी से होकर बहती हुई है फ्रेंड्स तो ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा नर्मदा नदी आपकी भ्रश से घाटी से होकर बहती हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन कि किस नदी के देखिए मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तो ये देखिए आपके तापी नदी पर नहीं बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स आपके कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सर ये हमारी नर्मदा नदी विभाजित करती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सर ये गोदावरी। सबसे इंपॉर्टेंट बता दें, गोदावरी क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जामों में आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी हम देखिए फ्रंट में आपको बताए थे किस नदी को देखिए वृंद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो हम आपको बताए थे सर गोदावरी को कहा जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाए आपके लिए देखिए जो फ्रंट में बताएं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको फ्रंट में दो आपके उपनाम जो बताए थे साथ में बांध वाले बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये देखिए आपका त्रिवेंद्रम गांव है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी सर है? ये सर हमारी गोदावरी नदी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मोहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित में है वो कौन सी नदी है? सर ये हमारी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके कि कावेरी नदी का बताइए उद्गम स्रोत कहाँ है? सर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए क्या है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, कहाँ समापन होता है सर ये बताइए? तो बंगाल की खाड़ी में इसका समापन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? श्री कर्नाटक और तमिलनाडु के देखिए दो राज्यों की ये विवाद का मुख्य कारण बनी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सर किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो सर ये कावेरी नदी जो है इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सर ये हमारा महाबलेश्वर के उसमें है समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पंचगंगा तथा सरदूध गंगा किसकी सहायक नदी है? सर ये हमारे कृष्णा नदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडो ब्रह्मा है, बताइए एंडो ब्रह्मा क्या है? ये सर एक पौराणिक नदी है आपकी एंडो ब्रह्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दामोदर नदी बताइए सर कहां से निकलती है? सर छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो देखिए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो आपसे यही निवेदन है अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ऐसे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम आपकी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, केवल हमें आपका सपोर्ट चाहिए और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो सेशन को जरूर एक बार शेयर भी कर देंगे, लाइक कर देंगे, अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन आपकी भूमि बंधित नदी है? सर ये हमारी लूनी जो नदी है ये हमारा है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सर गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित बताइए कौन सी आपका है? तो सर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा आपका है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताइए कौन सी हैं? जी ये देखिए आपकी क्रम को बताना है, नर्मदा है, ताप्ती है और राप्ती है, इनको आपको बताना है, क्रम में बताना है प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है पश्चिम की ओर। सर ये यदि बात करें 3 ठो नदी हैं, इनमें से हमारी जो है आपकी नर्मदा जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। साथ में यदि बात करें राप्ती जो नदी है ये नहीं करती, लेकिन आपकी नर्मदा और ताप्ती जो नदी है सर ये दोनों आपकी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। तो हमारा देखिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, फिलहाल आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानस किस नदी की उपनदी है? तो यदि बात करें मानस आपकी देखिए ब्रह्मपुत्र की नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानस किस नदी की उपनदी है? ये देखिए हमारी ब्रह्मपुत्र की है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हुई है? सर ये हमारी नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सर ये आपके आरावाली से निकलती है। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करेंगे, अमरकंटक यहाँ बच्चे देखिए राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न नदियों से बताइए सबसे अधिक पथ निर्वाह परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? जी यदि बात करें यहाँ कोसी एक ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो सबसे अधिक अपना पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। चलिए परिवर्तन यानी समझ सकते हैं, मार्ग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है? सर ये ब्रह्मपुत्री, सतलज और सिंधु नदी जो है ये आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी वह नदी है जो आपके विभ्रश घाटी से होकर बहती है? वो सर हमारी नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए? सर ये हमारी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह नदी कौन सी सर जिसका उद्गम भारतीय राज्य से नहीं हुआ है? सर ये हमारी घाघरा जो नदी है ये हमारे भारत में इसका देखिए निर्माण उद्गम स्थल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? सर ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नकारात्मक का वो कर रहे हैं ऑप्शन। तो जैसे देख सकते हैं बताइए निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ? सर ये सतलज नदी का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है कि नर्मदा नदी के संबंध में सही सत्य बताइए आपका कौन सा होगा? वाक्य तो जानते हैं इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, न कि ये जानते हैं ये अमरकंटक के निकट से निकलती है। सर ये तो अमरकंटक कैसे निकलती है? तो हमारा तो नहीं होगा फर्स्ट, सेकंड देखिए हमारा होगा। और ये देख सकते हैं आपका फालतू का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बताइए कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? जी यदि बात करें कृष्णा नदी का सहायक नहीं पूछ रहे हैं तो अमरावती जो है ये नहीं है, अन्यथा आपकी जो तीन ठो है दुंग भ्रंद्रा मालभ्रभा ये घाट प्रभा ये तीनों आपकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बताइए इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? जी साबरमती का संग तूने कर दिया कमाल, ये तो गाना भी सुने होंगे। तो यही जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है साबरमती नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता हुआ है? सर ये हमारे मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है बहता हुआ। और शायद आप भी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मैका भी कहा जाता है, तो आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए फिलहाल हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनने वाली नदी बताइए कौन सी है? सर कावेरी गंगा महानदी ये जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? सर ये हमारा देव प्रयाग जिसे कहते हैं, आप इलाहाबाद में यह कह सकते हैं स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि सुंदरबन डेल्टा के निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का बताइए सर उद्गम स्थल कहाँ है? सर मानसरोवर झील में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती हुई है? सर ये हमारे महाराष्ट्र तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती हुई है। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इनकी पीडीएफ जरूर प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हमें माफ करेंगे समय नहीं है इसलिए हम आपको सारे क्वेश्चन आपके नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन देखिए सारे क्वेश्चनों को हम आपको पीडीएफ जरूर दे देंगे, तो पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए आपकी पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं हम। आपका एक ही उद्देश्य हमारा सर कि देखिए बच्चों को जो है उनका जो भी कोई सामग्री उनको फ्री में उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है, क्योंकि देखिए उनको यदि सफलता मिल जाती है तो कभी नाम लेते हैं कि हम उस सर से पढ़े थे या उस चैनल से पढ़े थे जो हमको बहुत ही हेल्प मिला। इसके कारण देखिए हम आपको सारे जो भी सुविधाएं हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो जाएंगे टेलीग्राम में, आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको देखिए टेलीग्राम में दे देंगे, और हमें माफ करेंगे देखिए हमें समय नहीं है और बहुत ही जरूरी काम है, इसके कारण देखिए वीडियो को हम विराम चिन्ह देना चाहते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को जरूर पीडीएफ से प्राप्त कर लेंगे। देख सकते हैं
हैं, ये देखिए आपके आईएएस वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में और भी दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं कि कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, सोन नदी है। देख सकते हैं एमपीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में देख सकते हैं क्वेश्चन आए हैं। तो इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, जाकर प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए हम लोग नमस्कार लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। देख सकते हैं सारे आपके 100+ क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए हैं, तो इनको जरूर प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए हम नमस्कार लेते हैं मेरे फ्रेंड्स, हमें माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इतना ही।